संजय सर, ये जो जेडी वांस ने चीजों को बताया, मिनट टू मिनट जो डील को लेकर जानकारी दी गई है, जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तय करके रखा हुआ है बातचीत अगर होती है तो हम ये क्या करने जा रहे हैं और अगर नहीं होती है तो हम क्या करेंगे। अब जो ये करने जा रहे हैं, क्योंकि बातचीत फेल हो गई है, तो क्या उसमें हम इस जंग का दायरा बढ़ते हुए देखेंगे, जंग को और भीषण होते हुए देखेंगे, या फिर सीज फायर को आगे बढ़ाने पर कोई चर्चा होगी? देखिए, इसमें बेसिकली जब नेगोशिएशंस और डिस्कशन स्टॉक होता है तो एक तरीके से 2 लेवल गेम्स होता है। एक तो जो पार्टी जो इन्वॉल्व होती है ऑन टेबल वो डिस्कशन करती है, लेकिन जो बैक में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उनकी, कि उसके डोमेस्टिक क्या परसेप्शंस हैं, क्या किस तरीके का उस पर प्रभाव पड़ेगा और जनता का रुख और वहाँ के लीडरशिप का रुख क्या है, तो वहाँ पर यहाँ पर ये बात मान के चलिए कि अमेरिका में ये बहुत बड़ा एक फैक्टर काम कर रहा है। दूसरा ये भी मान के चलिए कि ईरान में भी जो IRGC है वो फाइनल डिसीजन मेकिंग पोजीशन में है, वो बताएंगे कि हमको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात आपने जो बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि अमेरिका क्या इसको जो इसको एक्सेजरेट करेगा, आगे बढ़ाएगा, एक्सेलरेट करेगा, वो ज्यादा स्ट्राइक करेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। और अमेरिका की जो अपनी एक छवि है, जो एक अमेरिका ग्रेट और अमेरिकन सुपरमेसी, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। और उनको ये बात समझ में आ गई कि ईरान को आप मिडिल ईस्ट में किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, इवन मिलिट्रीली भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आज जिस तरीके से मिसाइल टेक्नोलॉजी में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान का दबदबा है, अगर वो न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो निश्चित रूप से, तो मुझे लगता है यहाँ पर कन्फ्रंटेशन और कोऑर्सिव डिप्लोमेसी की बजाय यहाँ पर अमेरिका एक तरीके से एंगेजमेंट की पॉलिसी को अपनाएगा। संजय सर, मैं बस इसमें एक चीज जोड़ देना चाहता हूं। रेड लाइन का जो जिक्र किया था ना, कि रेड लाइन उन्होंने बता दिया। रेड लाइन क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले क्लियर कर दिया है कि परमाणु हथियार हम नहीं बनाने देंगे। ईरान अगर इस पे नहीं मानता है तो फिर रास्ता क्या बचता है, क्योंकि ये तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पूरा का पूरे मिडिल ईस्ट पे, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, कतर हो, बहरीन हो, ये तमाम देश है, यहां तक कि इजराइल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने अमित जी देखिए ये बात कही कि अमेरिका का, देखिए 2015 में जो कॉम्प्रिहेंसिव जो एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट को जब ट्रंप वापस आया 2018 में, उसको खत्म कर दिया। बेसिकली इसके पीछे दूसरी फोर्सेस ज्यादा काम कर रही है। उसमें इजराइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो अमेरिका का इजराइल फर्स्ट पॉलिसी है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। साथ ही साथ जो UAE है और सऊदी अरबिया, वो दोनों राष्ट्र भी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से एक स्कोप क्रिएट किया जाए ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्टेन करने के लिए। तो बेसिकली जो डील से विड्रॉल किया 2018 में, वो यही था कि आप ईरान के जो ईरान का जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कंप्लीट तरीके से अपग्रेड कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, तभी एक तरीके से इंश्योर होगा कि ईरान कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ नहीं बढ़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें ये कोई भी पार्टी उस टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल हो, इवन लीडरशिप चेंज करने में भी वो सक्सेसफुल हो। एक और पक्ष है इसमें कि देखो, नेगोशिएशन अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है। यहाँ पर इजराइल इस बात को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल भी एक तरीके से अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि उसकी जो सारी पॉलिटिक्स है अमेरिका की, वो जूस कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस है उसमें, और साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट में जो एक पिवोटल स्टेट है अमेरिका का, वो इजराइल है। तो उसको इग्नोर करके इस पीस वार्ता को आगे बढ़ाना, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से सस्टेनेबल पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हो सकता है कि स्मॉल एक शॉर्ट टर्म एक हॉल्ट हो जाए, लेकिन कन्फ्रंटेशन जो पास्ट में चल रहा था, चाहे वो प्रॉक्सी के माध्यम से चल रहा हो या डायरेक्ट मिसाइल, ये कोई एक अभी थोड़ी, अब तो बड़ा लेवल पे हुआ। पहले भी पिछले साल भी बड़े स्ट्राइक अमेरिका ने उनके न्यूक्लियर बेस पे किए थे, उनको खत्म करने का प्रयास किया था। लेकिन इजराइल जो इतने प्रयास किए गए, वो प्रयास सारे विफल रहे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको युद्ध में आना ही पड़ा। क्योंकि जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी तब यह माना गया था कि उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया उनके न्यूक्लियर कार्यक्रम को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब ये जो डेडलॉक बन गया है, यह बहुत चिंताजनक है कि इसके आगे क्या होगा, और क्या एक सैन्य ही उपाय बचा है, यानी कि फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर से जंग हुआ, जिसके बाद इस मसले का हल निकलेगा।